हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लस्टर ए का थर्ड डिसऑर्डर, जो कि है स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इससे पहले हम क्लस्टर ए के बाकी डिसऑर्डर्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि पैरानॉइड हो गया, स्किज़ॉइड हो गया। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्किज़ोटाइपल क्या होता है। ठीक है, तो ये भी क्लस्टर ए से ही है और इसको शॉर्टकट में हम STPD बोलते हैं। ठीक है, जैसे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम PPD बोलते हैं, स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को SPD बोलते हैं और स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं STPD। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, उसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन shows odd or eccentric behavior, strange beliefs, unusual thinking, and difficulty in forming close relationships without losing touch with reality completely। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले दो टर्म्स पे हम ध्यान देंगे और वो है ऑड और इसेंट्रिक। ठीक है, तो जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि क्लस्टर ए में जितने भी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, ऑड या फिर इसेंट्रिक, मतलब एक अनयूजुअल सा बिहेवियर उनका होता है। आप उनका बिहेवियर देख के ही बता दोगे कि इस पर्सन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब वो आपको दिखेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एक तो ऑड और इसेंट्रिक बिहेवियर है, ऊपर से स्ट्रेंज बिलीव्स। ठीक है, अजीब तरीके का सोचते हैं वो, उनकी थिंकिंग थोड़ी ऐसे मैजिकल थिंकिंग भी होती है, जैसे कि आज ग्रहण लगने वाला है, ग्रहण पे मैं दुनिया का उद्धार करूंगा, काइंड ऑफ ऐसा कुछ सोचते हैं। नॉट एग्जैक्टली यही, पर उनकी जो सोच है वो सोच उनकी ऐसी रहती है जैसे कि वो एक मैजिकल दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है अनयूजुअल थिंकिंग। जो भी सोच रहे हैं वो थोड़ा जो नॉर्मली हम सोचते हैं हमसे थोड़ा डिफरेंट वो सोचते हैं। ओके, अभी एग्जांपल दूंगी मैं, जब मैं साइन एंड सिम्टम पढ़ाऊंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। एंड डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग क्लोज रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो जैसा हमने पढ़ा था कि क्लस्टर ए के जितने भी डिसऑर्डर्स है उसमें पैरानॉइड डिसऑर्डर है, स्किज़ोइड डिसऑर्डर है, स्किज़ोटाइपल है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो स्किज़ोटाइपल है इसमें भी ना थोड़ा सा पैरानोइया होता है, नॉट फुल्ली पैरानॉइड बट थोड़ा सा पैरानोइया होता है, जिसके वजह से वो किसी से भी क्लोज रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पाते हैं। उन्हें भी फियर होता है कि शायद कोई उनका फायदा उठा ले या शायद उनका कोई हार्म कर देगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्लोज रिलेशनशिप उनका किसी से बन नहीं पाता। वैसे भी उनकी जो सोच है बहुत ही अलग सोच है, ऑड एंड एसेंट्रिक बिहेवियर है, या फिर उनके जो सोचने का पैटर्न है वो बहुत अलग होता है। वो इलॉजिकल बात करेंगे, इलॉजिकल उनके आइडियाज होते हैं। ठीक है, कोई भी हल्का सा भी अगर उनकी तरफ देख रहा है, सपोज अगर एक एक पर्सन है वो कहीं और देख रहा है पर तुम रास्ते में हो, तो उसे ऐसा लगेगा कि ये मुझे ही देख रहा है, ये मुझे क्यों देख रहा है सब। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, इन सिम्टम्स की वजह से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इन लोगों के लिए किसी से भी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाना। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, विदाउट लूजिंग टच विद रियलिटी कंप्लीटली। इसका क्या मतलब है कि ये पूरी तरीके से अपनी दुनिया में मगन नहीं होते हैं। ठीक है, इनका ऐसा नहीं है, जैसे स्किज़ोइड में क्या है, सोशल विड्रॉल हो जाता है, सोसाइटी से अपने आप को डिटैच करने लग जाते हैं, इमोशनली डिटैच रहते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है, स्किज़ोटाइपल में ये डिटैच नहीं है, सोशली ये एक्टिव रहते हैं, ये सोसाइटी में बात कर रहे हैं सभी से, मिल रहे हैं सभी से। नॉट दैट कि बहुत ज्यादा, पर थोड़ी बहुत इनकी कन्वर्सेशंस होती है, लेकिन वो कन्वर्सेशंस उनकी ऐसी होती है कि कोई और उनके साथ अग्री नहीं करता या कोई भी और उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि उनकी बातें नहीं समझ में आती। ओके, अब देखो ये कब है शुरू होता है, ऑनसेट यूजुअली इन अर्ली एडल्टहुड। तो जो अर्ली एडल्टहुड होता है उस टाइम पे स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो शुरू होता है। ओके, अब इसके हम साइन एंड सिम्टम्स डील करेंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स पे मैंने कुछ 6 तरीके के सबसे पहले टाइप्स लिखे हैं। ओके, फर्स्ट है डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग एंड परसेप्शन। ठीक है, तो इनके जो सोचने का तरीका है और इनका जो परसेप्शन, मतलब कोई भी चीज को कैसे ये परसीव करते, कैसे समझते हैं, उस चीज में इनका डिस्टर्बेंस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ऑड और स्ट्रेंज बिलीफ, जैसे कि मैजिकल थिंकिंग, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अजीब सा सोचते हैं कुछ और ही, मतलब इस दुनिया से अलग दुनिया उनकी चल रही है, वो अलग ही दुनिया की बातें सोचते हैं और उसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो खुद को समझते हैं। ठीक है,
सुपरस्टिशियस आइडियाज, अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सुपरस्टिशियस आइडियाज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि सपोज ग्रहण आने वाला है ना, लूनार एक्लिप्स है या सोलर एक्लिप्स है, तो ये बात करेंगे कि जो एक्लिप्स है ना, उस दिन मुझे एक रिचुअल परफॉर्म करना है, जिस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद ही ये दुनिया कंटिन्यू रह पाएगी, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब ऐसी कुछ बातें जो सोसाइटी को समझ में नहीं आएगी, जो यूजुअली हर एक किसी के लिए बहुत ऑड है, ठीक है। ऐसे उनके थॉट्स होते हैं। और दूसरा यहाँ पे लिखा है अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। अब अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि उन्हें इल्यूजन होता है, इल्यूजन, या फिर वो बोल सकते हैं कि इट्स नॉट हेल्यूसिनेशन। ये जो हमने यहाँ पे परसेप्शन लिखा है कि अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, तो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस में हम हेल्यूसिनेशन की बात नहीं कर रहे। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, तो स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट को थॉट की प्रॉब्लम है, उसे क्या है, एक्चुअल में हेल्यूसिनेशन होता है। लेकिन स्किज़ोटाइपल में हेल्यूसिनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो सपोज वो एक रूम में एंटर कर रहे हैं और उस रूम में एंटर करते ही वो बोलेंगे कि मुझे यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, तुम्हारे अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। इवन दो वहां पे कुछ प्रेजेंट होगा नहीं होगा, ठीक है, वो पर्सन में भी बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही है, बट स्टिल दे विल से कि इस रूम में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, या फिर वाह इस रूम में बहुत पॉजिटिविटी आ गई मेरे आने से, देखो मेरे आने से ये चेंजेस आ गए, तुम बहुत नेगेटिव पर्सन हो, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। वो कुछ इस टाइप की बातें करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है स्पीच एंड थॉट पैटर्न। स्पीच एंड थॉट पैटर्न एज इन बोलने का और सोचने का जो पैटर्न है, उसमें क्या आता है, वेग, ओवर इलाबोरेटेड और सर्कमस्टेंशियल स्पीच, ठीक है। ये जो वर्ड है सर्कमस्टेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछता भी है। और यूजुअली सर्कमस्टेंशियल आप मैनिया में देखोगे, जब हम मैनिया पढ़ते हैं वहां पे देखोगे, लेकिन यहाँ पे भी ये यूज हो रहा है सर्कमस्टेंशियल स्पीच, ओके। अब जिसने भी टर्मिनोलॉजीज पहले ही पढ़ चुके हैं, वहां पे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सर्कमस्टेंशियलिटी क्या होता है। एंड अब आपको पता लगेगा कि इसी वजह से जो टर्मिनोलॉजीज है वो पहले पढ़ लेना ज्यादा अच्छा रहता है, सो दैट आपको थ्रू आउट पूरी साइकेट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है वेग, ओवर इलाबोरेटेड, ठीक है। एक तो वेग मतलब वो उनकी सोच जो है वो सभी से डिफरेंट है, वो अलग जाते हैं सभी से। ओवर इलाबोरेटेड या फिर सर्कमस्टेंशियलिटी का क्या मतलब है कि आपने अगर एक क्वेश्चन पूछा तो वो घुमा के उसका आंसर देंगे, वो डायरेक्टली आंसर नहीं देंगे। सपोज मैंने पूछा अभी टाइम क्या हो रहा है, तो वो एक पहले पूरी स्टोरी सुनाएंगे, फिर कहीं और लेकर जाएंगे, फिर कहीं और लेकर जाएंगे, एंड लास्ट में वो आपको टाइम बताएंगे। दैट इज सर्कमस्टेंशियलिटी। एक ऐसा ही टर्म और होता है टेंजेंशियलिटी, जिसमें आंसर मिलता ही नहीं है। तो ये दो टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है, और ये दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो सर्कमस्टेंशियलिटी का मतलब है कि क्वेश्चन पूछा, आंसर मिलेगा जरूर लेकिन घुमा फिरा के मिलेगा। और टेंजेंशियलिटी का मतलब है कि आंसर मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, सर्कमस्टेंशियलिटी, मतलब वो आंसर देते जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा घुमाने के बाद। ओके, नेक्स्ट है इलॉजिकल और अनक्लियर थिंकिंग, ठीक है। इनके जितने भी थॉट्स होते हैं, जो भी ये सोच रहे हैं, सब इलॉजिकल है, किसी चीज में लॉजिक नहीं है, किसी चीज का सेंस नहीं बनता है, बहुत ही अनक्लियर होती है चीजें। अगर वो कोई चीज समझा भी रहे हैं तो उसका जो समझाने का पैटर्न होगा वो इतना ज्यादा वेग होगा, वो इतना ज्यादा अजीब तरीके से समझाएंगे, एक पॉइंट से कूद के कहीं और जा रहे हैं, तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी, ओके। नेक्स्ट है मेटाफोरिकल और ओवरली एब्स्ट्रैक्ट स्पीच, ठीक है। मेटाफोरिकल मतलब जो भी चीजें बोल रहे हैं, ख्याली पुलाव, ओके। तो इसके लिए आप हिंदी में समझना है तो ख्याली पुलाव, वो जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ ख्यालों में ही है, वो उसका कोई प्रूफ वो नहीं दे सकते हैं, कोई कॉन्क्रीट थिंकिंग नहीं हो रही है उनकी, वो जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ ख्यालों में ही है, ठीक है। ओके, उसके अलावा अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, दैट इज आइडिया रेफरेंस, ठीक है। अब आइडिया रेफरेंस का क्या मतलब होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साइन है, आइडिया ऑफ रेफरेंस। अब आइडिया ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पर्सन कहीं और देख रहा है और जो भी पर्सन है जिसको एसटीपीडी है वो बीच में खड़ा है, तो उसे ऐसा ही लगेगा कि ये लोग मुझे ही देख रहे हैं। जैसा हमने पैरानॉइड में पढ़ा था कि जो भी पेशेंट है उसे ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वैसे ही आइडिया ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी कुछ कर रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में चल रहा है, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये पक्का मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज आइडिया ऑफ रेफरेंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिहेवियर एंड अपीयरेंस, ठीक है। तो इनका बिहेवियर कैसा होता है, अपीयरेंस कैसा होता है, वो देखते हैं। इसेंट्रिक, पेक्यूलियर
और ऑड बिहेवियर, ठीक है। एक बहुत ही अजीब सा बिहेवियर होता है इनका, जैसा मैंने आपको पहले बताया था जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, कि ये ना कुछ भी कपड़े पहन लेंगे, ठीक है, मिसमैच कपड़े पहन लेंगे, बहुत ही अजीब से कपड़े पहन लेंगे, एक शूज कुछ और पहना, एक शूज कुछ और पहन लिया, ठीक है। आई नो ये थोड़े टाइम पहले फैशन भी था, बट इनका क्या है, ये हमेशा का ही पैटर्न रहता है। वो कभी भी ढंग से ड्रेसअप होके नहीं जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो बहुत अजीब तरीके से ड्रेसअप हो जाते हैं। ओके, अनयूजुअल ड्रेसिंग स्टाइल, पुअर पर्सनल ग्रूमिंग, अच्छे से ग्रूमिंग भी नहीं करना, हेयर कट, बियर्ड बनाना, ये सब कुछ भी अच्छे से नहीं करते, अच्छे से रेडी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बिहेवियर एंड अपीयरेंस। नेक्स्ट आता है इमोशनल सिम्टम्स। अब इमोशनल सिम्टम्स में क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड अफेक्ट, लिमिटेड इमोशनल एक्सप्रेशंस एंड इमोशनल डिटैचमेंट, ठीक है। ओके, तो अब देखो कंस्ट्रक्टेड अफेक्ट का क्या मतलब है, कि जो भी वो फील करते हैं वो बहुत अच्छे से जाहिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसा हमारे साथ क्या है, नॉर्मल लोगों के साथ क्या होता है, वो जो भी फील करे, अगर आप गुस्से में हो तो आप एंगर शो करते हो, अगर आप हर्ट हो रहे हो तो आप अपसेट हो जाते हो या आप रोते हो, ठीक है, आपको भूख लगी होती है तो आप वो भी एक्सप्रेस करते हो कि मुझे भूख लगी, आपको गुस्सा आता है ना, तो वो क्या है, वो नॉर्मल अफेक्ट है, हमारे नॉर्मल इमोशंस है। लेकिन यहाँ क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड अफेक्ट, एज इन वो अच्छे से उसको शो नहीं कर पा रहे, या फिर लिमिटेड चीजों को ही वो शो कर पाते हैं, लिमिटेड इमोशंस को ही वो शो कर पा रहे हैं, ठीक है। लिमिटेड इमोशनल एक्सप्रेशंस, इमोशनल डिटैचमेंट, ठीक है। तो धीरे धीरे इनका इमोशनल डिटैचमेंट भी शुरू हो गया है। ओके, नेक्स्ट आता है सोशल एंड इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, सोशल एंजाइटी दैट डज नॉट डिक्रीज विद फेमिलियरिटी, ठीक है। अब ये अचानक से इनको कहीं भेज दोगे ना बहुत सारे लोगों के बीच में, तो ये ना उनको एंजाइटी हो जाती है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा लोगों को देख के एंजाइटी हो जाएगी। तो आप उन्हें बार बार भीड़ में भेजते भी रहोगे ना, और लोग जाने पहचाने हो जाएंगे, तो भी उन्हें वही एंजाइटी रहेगी। तो एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ ये जा नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड्स, सस्पिशियसनेस और पैरानॉइड आइडियाज, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। मतलब अगर क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, क्यों क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि उसे पैरानॉइड आइडियाज है ना, वो उसे क्या लग रहा है कि जो भी मेरे साथ जुड़ेगा वो किसी मकसद से जुड़ेगा, मुझे हार्म कर देगा, तो ऐसे में किसी का कोई रिलेशनशिप बन नहीं पाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सस्पिशियसनेस है या फिर पैरानॉइड आइडियाज उसे आ रहे हैं, तो उसका क्या होगा, डिफिकल्ट होगा उसके लिए रिलेशनशिप को मेंटेन करना। लास्ट आता है हमारे पास पर्सनालिटी ट्रेट्स, कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। सस्पिशियसनेस एंड मिसट्रस्टफुल नेचर, वो हमने पढ़ लिया कि जो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले हैं, स्पेशली क्लस्टर ए वाले, उनको अंदर एक सिम्टम होता है, वो है मिसट्रस्टफुल, ठीक है, वो जल्दी किसी पे विश्वास करते नहीं है। सस्पिशियसनेस, हर एक किसी पे शक करना। सोशल आइसोलेशन, सोसाइटी से इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना, खुद को दूर कर लेना। पुअर कोपिंग स्किल्स, कहीं भी अगर आप उन्हें छोड़ोगे तो उनको वहां एडजस्ट होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, वो एडजस्ट हो नहीं पाएंगे ढंग से, ठीक है। लास्ट आता है डिस्कम्फर्ट इन सोशल सिचुएशंस, अगर आप उन्हें किसी भी सोशल सिचुएशंस में डाल दोगे, किसी से मिलवाने लेके जा रहे हो, कहीं फैमिली गैदरिंग है, कोई पार्टी है, कहीं भी कुछ भी, इवन स्कूल हो, कुछ भी हो, ठीक है, जहां भी बहुत सारे लोग होंगे उनको वहां जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बहुत लोग इसे स्किज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर प्रोनाउंस करते हैं, बट दैट्स नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू DSM-5। DSM-5 क्या है, DSM-5 ही हम यूज करते हैं जब भी हम मेंटल हेल्थ पढ़ते हैं, तो ठीक है, ये एक रेफरेंस बुक है और इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा जो मेंटल हेल्थ है वो पढ़ते हैं। तो DSM-5 के अकॉर्डिंग इसे स्किज़ोटाइपल बोलना होता है, ठीक है। तो स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शॉर्टकट में STPD, ओके। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो, अच्छे से समझ आ गया हो। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर कोई भी रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।